बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, पराठे बनाना बहुत ही आसान हो गया है। उसकी वजह यह है कि जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, आपको ना आटा गूँथने की ज़रूरत होगी और ना ही पेड़े बनाने की ज़रूरत होगी। तो ये कलरफुल सा पराठा कैसे बनता है आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले आपने कुछ सामान ले लेना है, सब्ज़ियाँ लेनी हैं। उसमें गाजर है, सब्ज़ धनिया है, इसमें बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और प्याज है। इन सब को आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको भी आपने बहुत ही बारीक सा काट लेना है। इसके अलावा मिसाले जो जाएंगे वो हम लेंगे ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, उसके साथ धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और उसके अलावा यहाँ पे दड़ा मिर्च जो है ये भी 1 चम्मच। आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे नमक का, या हस्ब ज़रूर डाल लीजिएगा। इसके अलावा हमने ले लेने हैं 3 अंडे और 3 अंडे जो है इनको भी हमने फेंट के इसमें डालना है। पराठा इतना ज़बरदस्त होगा कि आपको बार बार ये फरमाइश होगी। हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं मैदा। एक बड़े बाउल में आपने 1 कप मैदा लेना है या 5 चम्मच मैदा ले लें। इसमें आपने ये सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो आपने डाल देनी हैं। गाजर है, प्याज, शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च और इसके साथ बंद गोभी और सारी जितनी सब्ज़ियाँ हमने रखी हुई थी। ये सब्ज़ियाँ जो हैं ये तकरीबन आधा कप हैं। ये सारी आपने इसमें मिक्स कर देनी है। इन सब को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, लेकिन इसके ऊपर आपने डाल देने हैं वो वाले मिसाले जो हमने स्पाइसेस जहाँ पे रखे हुए हैं, वो सारे के सारे इनमें डाल के ये सब आप मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमेशा पराठा जो है ना, ऐसा वाला पराठा वो अच्छा तभी लगता है जब इसके मिकदार के मुताबिक हर चीज़ को डाला जाए। नमक, मिर्च और इसके अलावा जो सब्ज़ियां हैं वो सारी की सारी इक्वल हों, तो तब जाके ये पराठा बनता है। अब ये तीनों अंडे मैंने इसमें डाल दिए हैं और इनको पहले मैंने सारी चीज़ें मिक्स की हैं और उसके बाद फिर मैंने ये अंडे डाले हैं। अब अंडे जो है इनको अच्छी तरह मैं फेंट लूँगा, फिर इसमें डालूँगा मैं पानी। अब आपने इसको इतना थिक रखना है कि हमारे पराठे जो है वो आसानी से बन सकें। बहुत ज़्यादा नरम भी आपने नहीं रखना कि बिल्कुल पानी सा बन जाए। ये देखिए, ये इसकी थिकनेस देख लें। ये मिसाल आपने ऐसे बना के 10 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देना है। 10 मिनट के बाद आपने ले लेना है यहाँ पे फ्राई पैन, और फ्राई पैन के अलावा आप तवा भी ले सकते हैं। तो ऐसी एक छोटी सी रोटी इसके ऊपर डालें और इसको आपने हल्की आंच कर देनी है। चूल्हा जो है वो हल्का कर देना है। इसके ऊपर आपने यूँ ऐसे करके ढाँप देना है, कवर कर देना है और इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका पराठा एक साइड से पक चुका है। अब आपने इसको चेंज कर देना है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, अगर आपने थोड़ा सा मोटा पराठा डाला है तो फिर आप इसको दूसरी तरफ से फिर ढाँप दें और इसी तरह आपने तकरीबन 1 मिनट लगाना है। 1 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो आपका पराठा जो है उस तरफ से भी पक चुका होगा। ऐसे ही आप पलटते पलटते रहें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चेक करते रहें कि कहीं जो है ये जल ना जाए। ये देखिए, ऐसे निशान बनना जब शुरू हो जाएंगे, ये देखिए ब्राउन ब्राउन निशान बनना शुरू हो गए हैं, फूल बनना शुरू हो गए हैं, तो अब हमारा पराठा जो है ये तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इसको ऐसे थोड़ा सा और सेंक लगा देंगे। उसके बाद इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये वाले पराठे अगर आप बनाएंगे, आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और बच्चों के साथ साथ बच्चों के अब्बा भी जो है वो शौक़ से खाएंगे। बहुत ही मज़े का ये पराठा बनेगा। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इसमें कोई आटा गूंदने वाली झंझट है ही नहीं और ना ही यहाँ पे कोई पेड़े वगैरह के या रोटी जो है उसको गोल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसी तरह हमने दूसरा पराठा भी ये डाल दिया है। अब इसको भी मैं बना लेता हूँ और इसके साथ आपने चटनी बना लेनी है या फिर आप इसको केचप के साथ भी बच्चों को दे सकते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए एक साइड से तकरीबन ये पक चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज करता हूँ और इसी तरह यहाँ पे हम इसको दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा पका लेते हैं। बेहतरीन किस्म का ये पराठा भी रेडी हो जाएगा। आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने इस पर घी लगाना है तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मैंने बहुत कम ऑयल में इसको बनाना था, तो इस वजह से मैंने बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है। आप अगर इसको ज़्यादा घी लगाना चाहते हैं, आपके पास देसी घी है वो लगाना चाहते हैं, आप ज़रूर लगाएं और बच्चों को दें। अब बच्चों की ये एक फेवरेट चीज़ है क्योंकि इसमें कलर भी हैं और इसमें जायका भी। तकरीबन ये पराठा भी हमारा बिल्कुल रेडी होने वाला है।
तो आप लोगों को अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वह आप तक पहुंचता रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे, और जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी हर परेशानी को दूर करे। माशाल्लाह ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के ये पराठे आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपके पराठे जो है वो कैसे बने हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।